आग से जलती एक फीनिक्स अग्नि पक्षी की आंख से एक बेहद गर्म आंसू टपका और एक आदमी के जूते पर गिरा। आदमी ने तुरंत जूता उठाकर देखा तो हैरान रह गया। आंसू ने तो जूते का तलवा तक जला दिया था, फिर भी उस आदमी ने फीनिक्स को दोष नहीं दिया। उस गर्म आंसू ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने देखा कि फीनिक्स मरने की कगार पर था। ये देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने तुरंत उसके शरीर से भारी जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही वह लोहे की जकड़ से आजाद हुआ, फीनिक्स का शरीर गर्म होने लगा और कुछ ही पल में वह पूरी तरह आग की लपटों से घिर गया। एक बार फिर से जिंदा और शक्तिशाली, वह तुरंत ऊपर की ओर उड़ गया, बादलों को चीरते हुए आकाश में विलीन हो गया। जाने से पहले उसने उस आदमी को धन्यवाद के तौर पर एक बेहद गर्म, चमकदार और 5 रंगों में चमकती हुई पंख दी। लेकिन जब वह आदमी वापस लौटा, उसने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और फिनिक्स को पकड़कर लाने से इनकार किया। राजा ने उसे तुरंत पकड़ लिया और सीधे फांसी की सजा दे दी। जब आदमी से उसके अपराध के बारे में पूछा गया, उसने सब कुछ बताया कि उसने फीनिक्स को पकड़ तो लिया था, पर फिर दया आ गई और उसे छोड़ दिया। यह सुनकर जनता में खलबली मच गई। किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तब उस आदमी ने वह पंख बाहर निकाली जो फीनिक्स ने उसे दी थी, लेकिन अब वह पंख बिल्कुल बेजान और मुड़ी हुई थी, जैसे कोई बेकार सी चीज। राजा ने तुरंत सजा देने का आदेश दे दिया। तभी अचानक वह पंख जल उठी और एक तेज रोशनी में बदल गई। एक विशाल अग्नि फीनिक्स महल के ऊपर दिखाई दी। उसने चक्कर काटा और महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बैठ गई। उसकी चमक ने पूरे महल को रोशन कर दिया। अब सबको यकीन हो गया कि आदमी सच बोल रहा था। जनता ने तालियां बजाईं, खुशी से नाचने लगी। मजबूरी में राजा को आदमी को छोड़ना पड़ा और उसे एक शानदार पोशाक इनाम में दी। अब आदमी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। यह सब देखकर राजा का मन जलने लगा। कुछ ही दिनों बाद राजा ने फिर एक चाल चली। उसने बहाना बनाया कि वह बर्फ के देश की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और आदमी को वहां जाकर उसे लाने का आदेश दिया। आदमी ने लंबा सफर तय किया और बर्फीली पहाड़ियों तक पहुंचा। उसे यह नहीं पता था कि बर्फीला देश बहुत ऊंचाई पर था, एक बर्फ से ढकी पहाड़ी के ऊपर। उसने 3 दिन और 3 रात वह पीछे मुड़कर अपने छोटे घोड़े पोनी को बुलाना चाहता था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। असल में वो घोड़ा बर्फ के पानी में फिसलकर नीचे घाटी में गिर गया था। सौभाग्य से उसके बर्फ में जमे जूते ने उसकी जान बचा ली। आदमी नंगे पांव महल में गया और देखा कि वहां कई राजकुमारियां थीं। हर किसी के सिर पर बर्फ का ताज था। वो सोचने लगा कि असली राजकुमारी को कैसे पहचाने। तभी वह पंख हवा में घूमता हुआ असली राजकुमारी के सामने जाकर रुक गया। उसने राजा का संदेश उसे बताया। जब राजकुमारी को समझ में आ गया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तो वह भी मान गई। दोनों राजकुमारी की बड़ी सी पोशाक का इस्तेमाल करके नीचे उतरने लगे, लेकिन आदमी का वजन ज्यादा था और पोशाक फट गई। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। तभी उनका छोटा घोड़ा समय पर आया और उन्हें गिरने से बचा लिया। इस तरह आदमी राजकुमारी को सकुशल वापस महल ले आया। अब लोग उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। ये देखकर राजा का जलना और बढ़ गया।